हबीब आ रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और जब हजरत बिलाल हबशी की जबान पर हय्या अलल सलात, हय्या अलल फलाह आता, तो खुदा के हबीब मस्जिद नबी में कदम रखते। कहाँ कदम रखते? मस्जिद नबी में। और जब मस्जिद नबी में कदम रखते तो सारे सहाबा अदब से खड़े हो जाते। सारे सहाबा अदब से खड़े हो जाते। इसीलिए सुन्नियों, है ना, हम पे फतवे ना लगाया करे लोग। हम हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह पे क्यों खड़े होते? इसी पे नबी के सच्चे गुलाम खड़ा हुआ करते थे। हम तो बस उनकी अदा को अदा करते हैं, उनकी अदा को अदा करते हैं। मगर आपको बताना यह है कि अजान किस लिए है? सब बोलो, अजान किस लिए है? अजान किस लिए है? अजान ये दावत नमाज है। अजान क्या है? अजान क्या है? अजान ये दावत नमाज है। नमाज क्या है? नमाज अफजलुल इबादत है। इबादतों में सबसे अफजल क्या है? नमाज है। तो लोगों याद रखना, अजान ये दावत नमाज है, नमाज ये इबादत खुदा है। अब इन दोनों के दरमियान इकामत क्या है? ये इकामत क्या है? जुमला ले लो, अजान दावत नमाज है, नमाज इबादत खुदा है, और दोनों के दरमियान इकामत ये आमद मुस्तफा है। ये क्या है? ये क्या है? ये आमद मुस्तफा है। क्या है? आमद मुस्तफा है। अब कोई पूछे सुन्नी हो? हाँ सुन्नी हो। अच्छा रबी अव्वल आता है तभी जश्न आमद रसूल मनाते हो? एक रबी अव्वल, दो रबी अव्वल, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20 पूरे महीने? नहीं साहब, हम सुन्नी हैं। सिर्फ माहे नूर के सुन्नी नहीं, सिर्फ रबी अव्वल के महीने के सुन्नी नहीं, या सिर्फ एक महीना अपनी सुन्नियत नहीं दिखाते। हम तो 365 दिन, कितने दिन? 365 दिन, और 365 दिन में हर दिन, और हर दिन में 5 टाइम जब हमारा मौज़िन कहता है हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, और जब हम उसकी आवाज पर खड़े होते हैं तो हम करते क्या है? अरे हम आमद मुस्तफा मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आमद मुस्तफा मनाते। इसलिए सुन्नियों तुमसे कहता हूं, तुम एक महीने के सुन्नी हो या चंद दिन के सुन्नी? बोलो ना, एक महीने के सुन्नी या चंद दिन के सुन्नी या पूरे साल भर के सुन्नी? आमद मुस्तफा सिर्फ एक दिन मनाओगे या पूरे साल मनाओगे? पूरे साल जलसा नहीं कर सकते, पूरे साल ऐसी महफिल नहीं सजा सकते, पूरे साल ऐसी रोशनी हो सबको जगा नहीं सकते, मगर जश्न आमद रसूल मनाएंगे। मनाओगे कैसे? कैसे मनाओगे? जब तुम अपना घर छोड़ के खुदा के घर में आओगे, है ना, और जब मौज़िन कहेगा ना हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, और जब खड़े होगे ना, है ना, खड़े होगे, दिल कहेगा क्या कर रहे हो? आमद मुस्तफा मना रहे हैं, आमद रसूल मना रहे हैं, आमद रसूल मना रहे हैं। इसलिए सुन्नियों मैं तुमसे कहता हूं, आप मस्जिद में जाते किस लिए जाते हैं? है नमाज के लिए ना। मस्जिद में किस लिए आया जाता है? नमाज के लिए। अब बाहर निकले, किसी ने पूछा क्या करके आए हो, क्या कहोगे? आप इस दरवाजे से बाहर आए, पूछा अंदर क्या करके आए हो तो क्या कहोगे? बोलो ना, क्या कहोगे? आज एक और जुमला ले जाओ, एक आशिक का जुमला। अभी तक तो यही कहते थे ना, नमाज पढ़ के आ रहे, नमाज पढ़ के आ रहे, नमाज पढ़ के आ रहे, है ना। अब मेरे आका ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुमने महफिल सजाई किस लिए सजाई? आका कबूल कर ले, है ना। तुमने अताई मियाँ को बुलाया, कारी साहब को बुलाया, गजाली मियाँ को बुलाया, सबको बुलाया ना, किस लिए? महफिल सजाई आका कबूल कर ले, है ना। ये हमने अपनी पसंद से सैयद आबदीन साहब को बुलाया, तुमने अपनी पसंद से मुझे बुलाया, अपनी पसंद से इन्हें बुलाया, अपनी पसंद से सबको बुलाया। जरा आका की पसंद पूछो ना, आका आपको क्या पसंद? मेरे आका आप भी अपना पसंद बता दे। क्या मेरे चाहने वाली मेरी पसंद जानना चाहता है? तो ये सब किया ना, कबूल है। ये सजाई है, मेरा जिक्र किया, कबूल है। अल्लाह तुम्हें खूब बरकतें दे। तू मेरा नाम लेवा है,
तू मेरा नाम लेता है। गैर न जाने मुझे क्या क्या कहते हैं, कोई बड़ा भाई कहता है, कोई अपने जैसा कहता है, कोई मर के मिट्टी में मिलने वाला कहता है, मगर तू ऐसा है। या हबीब अल्लाह कहता है, या रसूल अल्लाह कहता है, मगर पूछना चाहता है मुझे क्या पसंद। तो जवाब आएगा ना, ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ का, ये घर मुझे पसंद, ये घर मुझे पसंद है ना। ये जाता ना, जब तू अपनी पेशानी झुकाता है ना, सजदा करता है नमाज के लिए, मैं कबूल कर देता हूँ ये मेरा आशिक है, मेरा चाहने वाला है। तो आप आते हो इस घर से, क्या करके आए हो, क्या जवाब देते हो, है ना, नमाज पढ़ के आए हो, नमाज है ना। अब कभी कोई पूछे ना क्या करके आए हो, कहा आका की आंखों को ठंडक पहुंचा के आया हूं, आका की आंखों को ठंडक पहुंचा के आया हूं। इससे सुन्नी मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं, ये आखिरी बात तुमसे कह रहा हूं, अल्लाह करे तुम्हारे दिल में मेरी बात उतर जाए। सुन्नियों, जरूरत हमारी इसी चीज के लिए है। आज पूरी दुनिया में जो आज हमारी रुसवाई है, उसकी वजह यही है। कसम खुदा की, इस घर में जो सर झुकाते हैं उनके सर दुनिया में उठते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमने आज पूरी रात नबी पाक का जिक्र किया, अब आखिरी वक्त है इंशाअल्लाह ताला। अब हम फजर के करीब हो गए, अब सलातो सलाम होगा, सलाम के बाद वो वक्त भी आएगा, खुदा के घर से आवाज आएगी, महफिल कर ली, दुरूद पढ़ा, याद मनाई, नाते सुनी, अब आओ मौला सब कुछ करके आएंगे, क्या मिलेगा, हय्या लल फलाह, हय्या लल फलाह, इनाम यहीं से मिलेगा, इनाम यहीं से मिलेगा। इसीलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश मेरी है कि जब यहाँ महफिल खत्म हो, सलातो सलाम होगा, इंशाल्लाह दुआ होगी, दुआ के बाद आप कहाँ जाएंगे, अपने घर नहीं, अल्लाह के घर में जाएंगे। याद रखना, जब तुम अल्लाह के घर में जाओगे, तुम्हारा इमाम खड़ा होकर और आखिर में जब सलाम फेरेगा, तुम खुदा के घर में रहोगे, सलामती तुम्हारे घर में रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ कि आप भी याद रखो, ये बड़ा करम है, बड़ा करम है ना। मगर सिर्फ नमाज मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। इसलिए अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ, है ना, आप भी जब घरों को जाना ना, तो सिर्फ बिस्तर में मत चले जाना, है ना, वजू करना, नमाज पढ़ना, जोहर में उठना तो नमाज पढ़ना। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ, सिर्फ 2 रकात के नमाजी ना बनो, सिर्फ जुमा में आओ और चले जाओ, ऐसे नमाजी। तुम अहले सुन्नत हो, क्या हो, अहले सुन्नत हो। आज का वक्त वो है कि हम अहले सुन्नत होने के बावजूद भी 2 रकात फर्ज पढ़ते हैं और सुन्नत पढ़ने को कोई तैयार नहीं। तुम वहाबी तो नहीं हो ना, तुम देवबंदी तो नहीं हो ना, नहीं भाई, हम नहीं है, हम सलाम पढ़ने वाले। कौन है, जितने लोग सलाम पढ़ने वाले हाथ उठाएं, सब सलाम पढ़ने वाले, सब सलाम पढ़ने वाले वो लोग हैं जो सलाम से इनकार करते हैं, खड़े होने से इनकार करते हैं। हम खड़े होकर क्या करते हैं, सलाम पढ़ते हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जब जुमा की नमाज होती है और मस्जिद में जब आखिर में सलाम होता है, तो कितने लोग सलाम पढ़ने वाले होते हैं। इसे सुन्नियों में तुमसे कहता हूँ, है ना, सुन्नत तुम अदा किया करो, सलाम तुम पढ़ा करो, है ना, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर हाजिरी दिया करो इंशाअल्लाह ताला। जब तुम हाजिरी दोगे ना, मंगतों के लब हिले नहीं, मंगतों के लब फिर हिले नहीं, हुक्म हुआ बस दिया दिया, बस दिया दिया, दिया दिया। अपनी जिंदगी को ऐसा गुजारो, अल्लाह ताला हम सबको सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए कुरान पाक में फरमाया, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, ऐ ईमान वालों ऐसा ईमान लाओ जैसा ईमान लाने का हक है। मौला करीम हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।